एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। अभी आपको पता है कि पति देव भाग गए हैं और पति देव फिर से उस लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं। तो भैया, इसका पति तो जब मर्जी जब भागता ही रहता है। ठीक है, कभी किसी लड़की के साथ चला जाता है, कभी लड़की इसके लाइफ में आ जाती है, कभी क्या हो जाता है तो कभी क्या हो जाता है। ये समझ में नहीं आता। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसी भी हो रही हैं, तो ये कब सॉल्व होंगी। पहले ये मोहतरमा, पहले इनके पति किसी के साथ अटैच होते हैं, किसी के साथ जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सब चीज़ें करते हैं। फिर इनको पता चलता है तो ये घर छोड़कर चली आती हैं। फिर इनको सब चीज़ें ठीक करनी होती है, अच्छा खासा चैनल ग्रो हो जाता है, सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। फिर ये अपने पति के पास वापस चली जाती। वापस जाने के बाद कुछ महीने भी नहीं बीतते हैं, फिर से इनके हस्बैंड फिर किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जिस लड़की के चक्कर में पड़े हैं उनके पास इनका प्रूफ तक नहीं है। एक बार तो इन्होंने पहले तो चलो रिकॉर्डिंग सुना दी थी कि वो उस लड़की के चक्कर में है, ये है, वो है, ढिमका है, फलाना। बट अब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इसीलिए इनके हस्बैंड इनसे ये बोल रहे हैं कि पहले प्रूफ लेके आओ कि मैं उससे बात करता हूँ या नहीं करता हूँ। ये इसलिए चुप हैं क्योंकि इनके पास कोई, इनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और एक बच्चे की माँ अकेली क्या क्या कर लेगी, इसीलिए वो सब चीज़ें सहती हैं और इतनी पीड़ित रहती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, समझ गए होंगे आप, तो मैं आपको अब क्लियर करती हूँ। मोहतरमा, आपके पास इतनी बड़ी पावर है, आप सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी बात रख रही हैं, तो आपके पास कुछ नहीं है। आप इस चीज़ को ये कहती हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। अच्छी ट्रैक पे अगर वीडियोस लेके आ रही हो और उसमें व्यूज डाउन जा रहे हैं तो कंट्रोवर्सी दिखानी पड़ेगी ना मैडम। और कंट्रोवर्सी दिखाने के लिए तो आपको ये सब करना पड़ेगा। बेचारे उस पति को कहाँ कहाँ नहीं घुमा डाला तुमने। उसकी अच्छी खासी छवि की तूने रेड़ पीट दी। अब इनको लगा था कि पति के पास वापस जाऊंगी तो लोगों को और अच्छी रीच मिल जाएगी, लोग मुझे अच्छा देखेंगे और लोगों को वही सब चीजें देखने को मैं आ गई अपने पति के घर, मेरे पति ने ये किया, वो क्या, मेरे पति ने गुस्से में ये तोड़ दिया, मेरे पति ने वो। अरे भैया, पति है, राक्षस नहीं है वो। ठीक है। और जिस तरीके से तुम जो चीज़ें दिखा रही हो कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ और मैं एक बच्चे को लेकर वो सब चीज़ें कर रही हूँ, तुम्हारे पास बहुत बड़ी पावर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुम बैठी हो। अगर सच में तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी ना, तो तुमने कहा था कि मैं रिकॉर्डिंग अभी आप लोगों के साथ, मैं वो क्लिप अभी शेयर करूंगी, तो पूरा वीडियो निकल गया, तुमने कहीं क्लिप शेयर नहीं की। क्यों तुम्हारे पास प्रूफ नहीं था? बताइए मुझे। या तो नाम मत लिया करो, अगर नाम लेती हो तो उसको दिखा दिया करो। लोग पागल नहीं है कि तुम्हारी उन चीज़ों में देखेंगे, बैठेंगे और तुम्हारे पास अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे तुम अपनी इमेज को गिराती जा रही हो ना लोगों की नज़रों में, पहले लोग तुम्हें किस वे में देखते थे, अब तुम्हें देखते हैं। अब तो ये तो डेली का हो गया है, अब तो डेली का इसका पति वहां जाता है, अब तो ये डेली की ये चीज़ें करती है। तो कहाँ तक कोई तुम्हें वो चीज़ें करेगा? कहीं ऐसे ना हो इससे भी हाथ धो बैठो। इसीलिए बोल रही हूँ, अच्छे वे में कंटेंट लेके आओ, इधर उधर का कुछ भी मत दिखाओ। सिंपैथी लेनी है, सिंपैथी लेने के बहुत तरीके हैं। बेचारे को क्यों इतना बदनाम करके रखा हुआ है तुमने? चलो मान भी लेते हैं जो भी चीजें हैं, तो वो बंद कमरे में बैठ के सॉल्व करो ना। जब तुम अपनी मैं क्या बोलूं, वो सब चीजें ओपनली नहीं करती हो तो इतना तमाशा किस लिए करती हो? करो, उनको सामने बैठ के, बंद कमरे में बैठ के अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करो। अगर तुम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही हो तो इतने गट्स तुम्हारे अंदर होने चाहिए कि तुम जिसके बारे में बोल रही हो उसका प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए। या तो बकवास मत करो। अगर प्रूफ नहीं है तो बकवास करने की जरूरत नहीं है। लोगों के पास फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारी वीडियोस को देखेंगे, जाएंगे, इस तरीके का थंबनेल, हाय राम ये हो गया, हाय राम वो हो गया, ये ढिमका फलाना। क्या है, क्या है ये सब? मतलब जितनी भी है तुम ही पीड़ित हो और तो कोई है ही नहीं, है ना। तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। तुम्हारा पति तुम्हें जब भी छोड़ के चला जाता है, क्यों जाता है? चलो एक क्वेश्चन एक ये भी आता है ऑडियंस के माइंड में कि क्यों तुम्हें ही छोड़ के जाता है? क्यों बताओ। और ये बात तो तुमने खुद ने कही ना कि वो कहता है कि तेरी वजह से मुझे जाना पड़ता है। क्यों भाई, क्यों? इस क्यों का जवाब अब मुझे आप दीजिएगा, कमेंट्स में आप जरूर दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि हम किसी भी उसके ऊपर बोल देते हैं, पर बोलती मैं जायज़ बातों के लिए हूँ। नाजायज़ किसी के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, नहीं। अगर प्रूफ है तो बात करूंगी, विदाउट प्रूफ में किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलती हूँ। जो ये चीज़ें कर रही है, खुद इसकी वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। मेरा एक एक शब्द जो मैंने बोला है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ठीक है ना। ये यही चीज़ें दिखाती है और यही सब चीज़ें करती है और लोगों को यही सब चीज़ें अब देखने में
सिर दर्द होने लगा है। इतनी भी कंट्रोवर्सी किस चीज़ की क्रिएट करनी है, उस बेचारे को इतना भी बदनाम क्या करना। लोग कहते हैं कि अपना कंटेंट दिखा रही, तो भैया अपना कंटेंट भी अच्छी तरीके से दिखा सकती है ना, बताओ मुझे, दिखा सकती है कि नहीं? दिखा सकती है ना। जब अच्छा तुम दिखा सकती हो तो क्यों ये सब चीज़ें रायता परोसती हो? क्यों अपनी वीडियोस के अंदर इतना मतलब बखेरा फैला देती हो? इंसान सोचे तो सोचे कैसे कि ये बंदा यहाँ से गलत है कि ये खुद गलत बना रही है। अब तो ये माइंड में आ रहा है बार बार। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस मैडम के लिए।